अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में बहुत ज़्यादा खुशामदीद। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा नारा है। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रटा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे। और जहाँ ट्रिक्स यूज़ करनी होंगी वहाँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा आपको मज़े मज़े की ट्रिक्स भी बताएगा। अच्छा बच्चों, 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात करेंगे। आइए इसके पहले कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो एज़ यूजुअल, कॉन्सेप्ट्स, क्या छुपा है इस सवाल नंबर 1 के पीछे। सवाल नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, और 2 को ए से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 3 को ए से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको एक अदद यूनिट मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। इसका तो पता है आपको, ठीक है, जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 हो। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स पे तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं। तो आइए इससे मुतालिक जो है वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स में मैथमेटिकल नोटेशंस की। मैथमेटिकल नोटेशन। अच्छा बच्चों, देखें, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, एक है ए और दूसरा है आपके पास बी। ठीक है, इनकी आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर हम ए को देखें, आइए पहले ए को देखते हैं। तो इसकी जो मैथमेटिकल नोटेशन होगी, एडिशन हम करना चाह रहे हैं, तो डेट विल बी ए इज इक्वल टू ए आई जे एम कॉमा एन। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि है हमारे पास बी। ठीक है, तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे भाई? बी इज इक्वल टू बी आई जे, और अच्छा यहाँ एम एन है तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर भी एम एन, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने के लिए यहाँ पर पी क्यू लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एडिशन के लिए याद रखिएगा कि पॉसिबिलिटी सिर्फ तब ही उसी सूरत में बनेगी कि जब आपके पास एम बराबर होगा पी के। एक बात, यानी कि इसका मतलब है रॉस मस्ट बी इक्वल। एक बात हो गई। अच्छा जी, दूसरी बात हमारे पास के एन बराबर होना चाहिए क्यू के। ये एम भाई पी के बराबर होने चाहिए, और ये एन जो है ये क्यू के इक्वल होना चाहिए। यानी कि कॉलम्स मस्ट बी इक्वल, आपके कॉलम जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब ज़रा इसके कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे बढ़ के भी देखते हैं। वो है हमारे पास, वो हम उसको नाम देंगे जनाब एलिमेंट टू एलिमेंट फाइट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ लड़ाई। कैसे होगी लड़ाई, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर अ, एक मैपिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। मैपिंग से तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वाकिफ़ हो चुके होंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, और मेरे बच्चों A33। ये मैपिंग हमारा एक, ये इक्वल है। यहाँ इक्वल नहीं, हम प्लस कर रहे हैं, प्लस B11, B12, B13। ठीक है बच्चों, सिमिलरली दूसरा मैट्रिक्स है, उसकी मैपिंग एड्रेस क्या होगी हमारे पास? B21, B22, B23, और B31, और B32, और मेरे बच्चों B33। ठीक है। मैं स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर रहा हूँ जनाब। अब अगर हमें एडिशन करनी है तो एडिशन का रूल ये होता है कि ये A11 B11 में ही प्लस होगा। A11 को हम प्लस करेंगे B11 में। ये जो A11 है, ये मेरा बच्चा B12 में, B13 में, B21 और रेस्ट ऑफ द मैपिंग एड्रेस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें ऐड नहीं हो सकता। ये बात आपने जहन में रखनी है। और आपका A12 B12 में ऐड होगा और A13 B13 में ऐड होगा।
बिल्कुल इसी तरह A21 एलिमेंट B21 में ऐड होगा, A22 एलिमेंट B22 में ऐड होगा, A23 एलिमेंट B23 एलिमेंट में ऐड होगा। और प्यारे बच्चों, A31 B31 में ऐड होगा, और A32 B32 के साथ ऐड होगा, और A33 B33 के साथ ऐड होगा। तो ये सिंपल सा रूल है, जिसको कि हम मैपिंग रूल कहते हैं, जिसकी मदद से और जिसको फॉलो करके हम एडिशन करेंगे। असल खजाना जवाब नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो आइए अब हम एडिशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 1, अब हम बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो आपको दो अदद मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक है ए और दूसरा है बी। आपसे कहा जा रहा है कि भाईजान ए और बी को आपने क्या करना है बच्चों, जमा करना है। तो आइए इसका पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपसे कहा जा रहा है कि ए प्लस बी, बहुत आसान और सिंपल से सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। अब इसकी एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करना इंशाल्लाह आप बच्चों के लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो आइए ए के एलिमेंट लिखते हैं हम पहले, 1 प्लस आयोटा, देन 4 आयोटा, और फिर 0। ये रहा ए। उसके बाद जनाब आपके पास 2 और 5 माइनस आयोटा एंड 5। आयोटा से नहीं घबराना, यूनिट 1 माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आयोटा की फितरत से तो आप वाकिफ़ हो चुके होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की। और 1 माइनस आयोटा, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट में आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐड हो जाता है। तो प्लस करेंगे हम इसके अंदर जनाब बी को, बी ये रहा 2 प्लस आयोटा, और बच्चों आयोटा, और 6 प्लस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, फिर देन हमारे पास आ गया 3 माइनस आयोटा, और 0, और फिर आ गया 2। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तीसरी तीसरी कॉलम है हमारे पास 4 और 5 माइनस आयोटा, और बच्चों 2 प्लस 3 आयोटा। ये लीजिए जनाब। अब हम इसकी बाकायदा एडिशन करेंगे, और आप देखिएगा ए प्लस बी आपके पास क्या आता है, और जो आपको रूल बताया था उसको आपने याद रखना है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखें, ये है A11, ठीक है, और ये है B11, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो आइए इन दोनों को बगैर देर किए हम ऐड किए देते हैं, यानी कि 1 प्लस आयोटा और प्लस 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब हम A12 में ऐड करेंगे B12। A12 आपके पास क्या है, 2, इसमें आपने प्लस किया। B12 आपके पास क्या है, 3 माइनस आयोटा। अच्छा शहजादो, अब आप A13 में ऐड करेंगे B13, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा और प्लस ये आ गया आपके पास 4। ठीक है बच्चों, ये तो हमने पहली रॉ को निपटा दिया। अब हम चलते हैं दूसरी रॉ की तरफ। अब भाई आप A21 में ऐड करेंगे B21, तो ये आ गया आपका 4 आयोटा और प्लस B21 एलिमेंट क्या है आपके पास, आयोटा, ये आ गया आपका आयोटा। अच्छा बच्चों, अब आप B22 में ऐड करें, A22 में ऐड करेंगे B22। तो A22 आपके पास क्या है जनाब, 5 माइनस आयोटा, और B22 है आपके पास 0। अब आप ऐड करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा को और 5 माइनस 3 आयोटा को। तो ये आ गया आपका 2 प्लस 3 आयोटा और प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस आयोटा है ये आपका। ठीक है, 5 माइनस आयोटा, यानी आपने A23 में आपने B23 को ऐड कर दिया। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आप हरा काम में खरा लेंगे, जो कि लीमू की ताकत से भरा है। और आप देखिए, अब A31 में आपने B31 को ऐड कर देना है। तो A31 क्या है आपके पास, 0 प्लस, और B31 क्या है आपके पास, ये 6 प्लस आयोटा, ये आपने ऐड कर दिया। अच्छा बच्चों, अब आपने A32 में ऐड करना है B32। तो ये आ गया आपका 5 और प्लस B32 क्या है आपके पास, 2। अच्छा बच्चों, अब आपने A33 में ऐड करना है B33 को। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं, 1 माइनस आयोटा और जनाब प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। तो A प्लस बी क्या रिवील होने जा रहा है, अभी देखते हैं। अच्छा बच्चों देखें, रियल पार्ट में रियल पार्ट जमा हो जाता है, तो 2 में 1 जमा किए तो ये हो गया आपके पास 3। अच्छा, फिर आपने जो है वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट को जमा करना है। तो आयोटा में आयोटा जमा किया तो इट बिकम्स 2 आयोटा, तो 3 प्लस 2 आयोटा हो गया आपके पास। अच्छा बच्चा जी, अब आपने 2 और प्लस 3 ये हो गए 5, रियल पार्ट को जमा कर दिया आपने, तो ये इट बिकम्स 5। और इमेजनरी पार्ट अकेला है, तन्हा है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया आपने। अच्छा जनाब, ये तो दोनों ही जमा नहीं हो सकते, तो इनको आपने एज इट इज़ लिख दिया, 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आइए आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, अब हम देखते हैं, ये भी तन्हा है दोनों,
नहीं, तनहा नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। 4 आयोटा और प्लस आयोटा, यानी कि कितने हो गए ये? 5 आयोटा हो गए आपके। अच्छा शहजादो, 5 में आपने ये देखें, 5 में ज़ीरो जमा किया तो कितने हो गए जनाब? 5, और माइनस आयोटा इसके साथ आ गया। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या किया, इस 2 में ये 5 जमा कर दिया, तो ये हो गए 5 और 2 7। और फिर उसके बाद आपने पता है क्या किया? उसके बाद आपने ये 3 आयोटा और माइनस आयोटा किया, तो ये हो गए आपके 3 में से एक कम कर दिया, तो प्लस का 2 आयोटा। अच्छा जी, ये 0 और ये +6, तो ये तो 6 ही रहा, और साथ में आ गया प्लस आयोटा। अच्छा भाई बच्चों, अब देखिए, 5 में आपने 2 ऐड कर दिए, तो ये हो गए आपके 7। फिर आपने 1 में ऐड किए 2, तो ये हो गए 3। फिर आपने जनाब माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा, यानी 3 आयोटा में से 2 आयोटा कम किए, तो प्लस का 2 आयोटा आपका आ गया, और ये इसके साथ ही आपने एडिशन कर डाली। अब देखिए ज़रा, आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए कि ये जो हमारा हमने मैपिंग इसकी की थी, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने इसकी एडिशन की, और कितनी आराम सुकून से आपने इसको ऐड किया और आपका आंसर आ गया। अब आपने मालूम करना है ए माइनस बी। जी बच्चों, पार्ट 2 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने ए माइनस बी पता करना है। तो ए को लिखेंगे और फिर बी को लिखेंगे, ठीक है। अब ए है हमारे पास 1 + आयोटा और 4 आयोटा, एंड देन 0, देन 2 और 5 - आयोटा और 5, और फिर 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, 1 - आयोटा माइनस 2 + आयोटा, आयोटा 6 + आयोटा, और जनाब 3 - आयोटा और 0 और 2, और जनाब 4, 5 - आयोटा और 2 + 3 आयोटा। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ये है हमारा पार्ट 2, ए माइनस बी मालूम करने जा रहे हैं हम। और तरीकाकार वही है, हमने मैपिंग को मद्देनज़र रखना है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो ए माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा? ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, भाई आपके पास ए क्या है? 1 + आयोटा, ये आ गया आपके पास 1 + आयोटा। अच्छा, हम अब कर रहे हैं माइनस, तो ये आ गया माइनस। तो अब हम माइनस के आगे वाली जो टर्म होगी 2 + आयोटा, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस साइन को चेंज करता है। तो ये आ गया आपके पास 2 + आयोटा, ठीक है जी। फिर आपके पास 2, यहाँ पे लिखा आपने 2, और माइनस, फिर 3 - आयोटा आ गया आपके पास, 3 - आयोटा, ठीक है बच्चों। देन 3 आयोटा माइनस होगा 4 से, तो ये आ गया आपके पास 3 आयोटा माइनस 4। 4 सिंगल था तो हमने उसको एज इट इज़ ले लिया। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए रॉ 2 पे। रॉ 2 में आप देख रहे हैं 4 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये आ गया आपके पास 4 आयोटा और माइनस का आयोटा। फिर आप देख रहे हैं 5 आयोटा और माइनस 0। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये आ गया आपका 5 - आयोटा और माइनस 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 - आयोटा और माइनस का 0। देन 2 + 3 आयोटा माइनस 5 - आयोटा, 2 + 3 आयोटा, और ये आ गया माइनस, और साथ में आ गया 5 - आयोटा। माइनस की साइन पूरे ब्रैकेट से अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा भाई बच्चों, अब देखिए 0 और 6 + आयोटा, तो 0 माइनस, और ये आ गया 6 + आयोटा। अच्छा बच्चों, 5 - 2, ये आ गया जनाब 5 - 2। अच्छा भाई शहजादो, 1 - आयोटा और 2 + 3 आयोटा, यानी कि 1, ये आ गया माइनस का आयोटा, और माइनस हो रहा है इसमें से 2 + 3 आयोटा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम बाकी काम यही कर रहे हैं अपना। तो देखिए, अब आपने इसको रिवील करना है। तो पहले क्या लिखा हुआ आपका? 1 + आयोटा, ये आ गया 1 + आयोटा। अच्छा, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी साइन चेंज कर देगा ब्रैकेट के अंदर। अगर पॉजिटिव साइन से दोनों की तो नेगेटिव हो जाएंगी, अगर नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती। तो ये हो गया आपका माइनस का 2 और माइनस का आयोटा।
अच्छा, 4 आयोटा में से आपने एक आयोटा कम कर दिया, तो ये तो बच गया आपका 3 आयोटा। और फिर आपने यहाँ पर देखिए, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। -6 को आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दें 6 प्लस आयोटा से, तो ये वैल्यू चेंज कर देगा, साइंस को चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका -6 और माइनस का आयोटा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पर। तो दूसरे कॉलम में आ गए अब हम। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है जनाब 2 और -3 और माइनस आयोटा हो जाएगा। माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हुआ प्लस से, और इस माइनस को इसने प्लस कर दिया, ये आ गया प्लस। ठीक है जी। देखें 3 की साइन क्या थी, प्लस माइनस प्लस, ये आ गया माइनस का 3, और माइनस माइनस ये हो गया आपके पास प्लस। अच्छा, 5 माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा, 5 माइनस आयोटा। अच्छा, 5 में से आप 3 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे बच्चों, 0 और 3। और ये 3 आयोटा और -4, इसको ज़रा तरतीब से लिख देते हैं हम, -4 और साथ में प्लस और 3 आयोटा। पहले आपने रियल पार्ट लिख दिया, उसके बाद आपने इमेजनरी पार्ट को मेंशन कर दिया। अच्छा, अब तीसरे कॉलम पे हैं हम। ये 2 + 3 आयोटा आपका एज इट इज़ आ गया, 2 + 3 आयोटा। माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का 5, और ये माइनस जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस का आयोटा, माइनस माइनस प्लस और आ गया आयोटा। अच्छा जनाब, 1 माइनस आयोटा आपका एज इट इज़ रहा। अच्छा, ये माइनस जब इस प्लस के 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का 2, और यही माइनस जब आपका इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो इसने इसको किया माइनस, और ये आ गया आपके पास 3 आयोटा। तो बच्चों ए माइनस बी आपके पास क्या आ गया, ए माइनस बी आपके पास आने जा रहा है। देखें, ये 1 और ये -2, तो ये तो हो गया माइनस का 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 1। अच्छा, प्लस का आयोटा और माइनस के आयोटा की रुखसती कर दी, घर भेज दिया। अच्छा, इसके नीचे आप देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, 3 माइनस आयोटा, 3 आयोटा लिखा हुआ भाई। अच्छा जी, -6 और माइनस आयोटा, ये आ गया आपका माइनस का 6 और माइनस का आयोटा। अच्छा, इनको देखिए आप, 2 - 3, 2 - 3 कितने होते हैं आपके पास, माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 1, और इसके साथ क्या है, प्लस आयोटा आपने लिख दिया। अच्छा जी, दूसरा एलिमेंट 5 माइनस आयोटा, ये एज इट इज आ गया, और नीचे आपका 3 बच गया। अब आ जाइए ज़रा यहाँ पे, ये -4 और +3 आयोटा आपका एज इट इज आ गया, -4 और +3 आयोटा जनाब। अच्छा जी, अब देखिए ये 2 और -5, यानी -5 में से आपने 2 कम किए तो कितने बच गए आपके पास, -3। ठीक है, और फिर आपने ये जो 3 आयोटा देख रहे हैं आप, ये रहा, इस 3 आयोटा में एक आयोटा जमा कर दिया, तो ये कितने हो गए आपके, प्लस का 4 आयोटा। अच्छा बच्चों, अब आप देखिए कि यहाँ पर आखिरी स्टेप में 1, और ये आ गया आपके पास -2, तो यहाँ पर तो आ गया आपके पास माइनस का 1। और फिर आप देखिए जनाब, इसके साथ माइनस का आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, ये हो गया माइनस का 4 आयोटा, और इसके साथ ही ये आ गया आपका आंसर। अच्छा बच्चों, अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड कर लें 2a - b। 2a - b हमें फाइंड करना है, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखें, इसमें सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम पहले 2a फाइंड करेंगे। ये आ गया आपका 2 और ये a। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ए के साथ, ये मैट्रिक्स ए के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 + आयोटा, 4 आयोटा, और 0, देन 2 और 5 माइनस आयोटा, और जनाब 5 और 3 आयोटा, और 2 + 3 आयोटा, और मेरे बच्चों 1 माइनस आयोटा आ गया यहाँ हमारे पास। अच्छा, इस ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तरीका वारदात क्या है, 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे हम, इक्वल टू, चार दीवारी बना दी हमने। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + आयोटा के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 आयोटा के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ भी हो रहा है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब आप, ये रही हमारी पहला कॉलम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 2 को हम दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2, 2 × 5 माइनस आयोटा, और जनाब 2 × 5। अब हम इस 2 को तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो जनाब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा से, पहला एलिमेंट तीसरे कॉलम का। 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 + 3 आयोटा के साथ, फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा के साथ, और इसको बंद कर दिया हमने। तो 2a हमारे पास आ गया बच्चों, इक्वल टू, देखें 2 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2,
प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आयोटा बन गया। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8 आयोटा। ठीक है। 2 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0। 2 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया बच्चों आपके पास 4। ठीक है। अच्छा, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10, और माइनस यही 2 जब इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 2 आयोटा। इस 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 10। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 आयोटा। 2 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4, और प्लस इस 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 आयोटा। 2 को 1 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2, और माइनस, और 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 आयोटा, और दड़बे को आपने क्लोज कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला स्टेप था हमारे पास कि हमने माइनस करना है। 2a - b, ये रहा -b, तो ये आ गया माइनस। अब इसमें से हमने b को माइनस करना है। ठीक है। तो वो हम अगले स्टेप में कर लेते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम करने जा रहे हैं जनाब 2a - b। तो 2a - b क्या बन जाएगा हमारा? 2a को हमने एज इट इज उतार लिया, ये आ गया 2 + 2 आयोटा, 8 आयोटा, और 0। ये आ गया हमारे पास बच्चों 4, और 10 - 2 आयोटा, और ये आ गया हमारे पास 10, और जनाब 6 आयोटा, 4 + 6 आयोटा, और 2 - 2 आयोटा, और मैट्रिक्स को क्लोज किया, माइनस बी के एलिमेंट हम यहाँ पर इसके आगे लिख लेते हैं। अच्छा, बी आपको गिवन दिया हुआ है 2 + आयोटा, आयोटा, और 6 + आयोटा। देन कॉलम 2 है आपका 3 - आयोटा, और फिर 0, और तीसरा एलिमेंट है 2। फिर है आपके पास बच्चों 4, 5 - आयोटा, और जनाब 2 + 3 आयोटा। ठीक है बच्चों। अब हम सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन का हम ऊपर एक सवाल कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका 2a - b, जो कि बराबर है, किसके बराबर आ रहा है अब हम देखते हैं। अब हमने क्या करना है कि 2 + 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा, और ये आ गया माइनस। इसमें से हम माइनस कर देंगे 2 + आयोटा को। तो चूंकि माइनस की साइन है, तो हम B11 को, यानी 2 + आयोटा को दड़बे में बंद करके रखेंगे। अच्छा, अब देखिए ये रहा 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी माइनस होगा 3 - आयोटा के साथ। तो ये आ गया बच्चों 4 माइनस और 3 - आयोटा। अच्छा जी, तीसरी A13 यानी कि 6 आयोटा, ये आ गया आपका 6 आयोटा, और ये आ गया साथ में माइनस, और ये रहा आपका 4। यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। ठीक है बच्चा। अच्छा जी, अब आइए दूसरी रॉ पे। दूसरी रॉ में 8 आयोटा -आयोटा। तो 8 आयोटा, और ये आ गया माइनस, और ये आ गया आयोटा जनाब। अच्छा, फिर 10 - 2 आयोटा, ये आ गया 10 - 2 आयोटा, और 0। तो 0 हमने यहाँ पे माइनस करके 0 कर दिया। अच्छा बच्चों, 4 + 6 आयोटा, ये आ गया 4 + 6 आयोटा, और ये माइनस 5 - आयोटा। तो इसके आगे हमने ब्रैकेट में 5 - आयोटा लिख दिया, माइनस अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे जनाब। 0, ये आ गया 0 आपका, और फिर माइनस, और 6 + आयोटा, ये आ गया आपका 6 + आयोटा। अच्छा बच्चों, अब ये 10 और -2, तो जनाब 10 - 2 भी लिख दिया हमने। अब 2 - 2 आयोटा, ये आ गया आपका 2 - 2 आयोटा, और ये माइनस, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2 + 3 आयोटा, ये आ गया आपका 2 + 3 आयोटा। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो जनाब 2a - b हमारा बनने जा रहा है जनाब, ये आ गया 2 + 2 आयोटा, माइनस सबकी साइन चेंज कर देगा, -2 और -आयोटा। ये हमने A11 को रिजॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं 8 आयोटा -आयोटा, A21, यानी कि ये बन जाएगा आपका 7 आयोटा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम 0 - 6 + आयोटा को रिजॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 0 तो हट गया, -6 और -आयोटा, -6 और -आयोटा, माइनस ने साइंस चेंज कर दी। अब कॉलम 2 की तरफ आते हैं। तो 4 - 3 -आयोटा, तो पहले तो आ गया आपके पास 4। अच्छा, -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और साथ में आ जाएगा आयोटा। अच्छा जी, 10 - 2 आयोटा -0, तो ये एज इट इज आ जाएगा आपका 10 - 2 आयोटा, 0 हट जाएगा। अच्छा बच्चों, अब 10 - 2 किया आपने, तो आपके पास आ गया 8।
अच्छा भाई शाहजादो, अब आप तीसरे कॉलम पे आ जाइए। 6 i - 4, इसको ज़रा ऑर्डर में लिख लें। पहले आप रियल पार्ट लिख लीजिए, यानी कि माइनस का 4 और प्लस का 6 i। अच्छा बच्चों, अब 4 + 6 i और माइनस ब्रैकेट 5 - i को हमने रिजॉल्व करना है। तो 4 + 6 i तो एज इट इज आ गया। माइनस प्लस माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया। अच्छा जी, 2 - 2 i एज इट इज आ गया आपका। -2 हो गया आपका, और -3 i बन गया। माइनस को पूरे ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी जो मजीद सिंप्लीफिकेशन है, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं जनाब। ये +2 और ये -2 कैंसिल हो गए, और आप देखें ये 2 i में से आपने 1 i निकाला, तो ये आ गया आपका आयोटा। अच्छा, दूसरा एलिमेंट क्या है आपका? 7 i, ये एज इट इज आ गया। अच्छा जी, तीसरा आपका एलिमेंट -6 - i, तो ये भी एज इट इज आ गया, -6 और -i। अच्छा जनाब, 4 में से आपने 3 माइनस किए, तो कितने बच गए आपके पास? एक, प्लस आयोटा इसके साथ आ गया। अच्छा जी, 10 - 2 i आपका एज इट इज आ गया। 10 - 2 i, और इसके साथ ही ये जो 8 है, तीसरा एलिमेंट, आपने ये भी एज इट इज लिख दिया। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए -4 और +6 i पर। तो इसको आपने एज इट इज लिख दिया, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती इसकी। अच्छा जी, फिर आपके पास है, ये रहा 4 और ये रहा -5, तो ये तो हो गया आपका -1। और जनाब प्लस प्लस करने के बाद देखिए, ये प्लस का 6 i और 1 i, ये हो गया 7 i, +7 i। अच्छा बच्चों, ये आ गया आपका +2 और -2, इसको तो घर भेज दीजिए आप। और दूसरी तरफ ये -2 i और -3 i बन गया आपका -5 i, और इसके साथ ही ये आ गया आपका आंसर। अच्छा बच्चों, अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हमसे कहा जा रहा है कि आप मालूम कर दीजिए 3a + b और प्लस आई। आई एक यूनिट मैट्रिक्स होता है, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, और हम इस पे काफ़ी बहस कर चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा चुका हूँ, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम 3a मालूम कर लेते हैं। 3 का a से मल्टीप्लाई होना ये कहलाता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो करना हमने ये है कि 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है a से। ये आ गया हमारे पास 3, और वेक्टर, वेक्टर कह रहा हूँ, स्केलर आया तो जहन में वेक्टर आ गया। अगला यूनिट आपका वेक्टर ही है। तो चलें, 3 को हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिख देते हैं हम, 1 + i, फिर 4 i, कॉलम 1 लिख रहा हूँ पहले, 0, 2, 5 - i, और जनाब तीसरा एलिमेंट आ गया बच्चों आपके पास 5, देन 3 i, और 2 + 3 i, और तीसरा एलिमेंट आ गया आपके पास 1 - i। अब हमने करना यह है कि इस 3 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट से। तो 3 1 + i से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा आयोटा, और 3 0 से भी मल्टीप्लाई होगा, और बच्चों 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 3 आपका 5 - i से भी मल्टीप्लाई होगा, और 3 आपका 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और बच्चों 3 आपका तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब, 3 i से मल्टीप्लाई होगा, और जनाब 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 i के साथ, और फिर इसी 3 को आप 1 - i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा जनाब, अब देखिए, आप इस 3 को जब हम 1 + i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 3 i। इस 3 को जब हम 4 i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 i। इस 3 को जब हम बच्चों 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अच्छा बच्चों, अब इसी 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा बच्चों 6। और इस 3 को जब हम 5 - i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 3 5 टाइम 15, और माइनस, और ये आ गया 3 i। अच्छा बच्चों, अब हम इस 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। अब हम इस 3 को 3 i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास जनाब 9 i। और अब इस 3 को हम 2 + 3 i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 6, और प्लस 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 9 i आ गया हमारे पास। अब हम इस 3 को 1 - i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 माइनस और 3 i, और इसके साथ ही हम अपने दड़बे को बंद कर देंगे, ताकि ये चीज़ें इधर उधर न खिसक जाएं। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास 3a, और पूरी इक्वेशन थी हमारे पास +b और +i। अब हम कंसेक्यूटिवली इन तीनों को लिखेंगे और ऐड कर देंगे। 3a के एलिमेंट्स आपके पास ये रहे, ठीक है। तो पहले हम 3a को लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 3 + 3 i,
12 आयोटा, और बच्चों 0। कॉलम 2 है हमारे पास 6 और 15 माइनस 3 आयोटा, और जनाब आ गया 15। अच्छा जी, फिर है हमारे पास 9 आयोटा, कॉलम 3 और 6 प्लस 9 आयोटा, और ये आ गया हमारे पास 3 माइनस 3 आयोटा, और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा बच्चों, अब हमने इसमें ऐड करना है बी को। अब मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, उसके एलिमेंट है। पहले कॉलम 1 लिख रहा हूँ मैं, 2 प्लस आयोटा, देन आयोटा, और फिर 6 प्लस आयोटा। कॉलम 2 है हमारे पास 3 माइनस आयोटा, देन 0, और फिर 2। कॉलम 3 है हमारे पास 4 और 5 माइनस आयोटा, और 2 प्लस 3 आयोटा। और जनाब आखिर में बच गया हमारे पास आई, जो कि एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम इसको भी इसमें प्लस कर देंगे। उसका ऑर्डर आपको सवाल में दिया हुआ है कि 3 बाय 3 का है, यानी कि 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। ये आ गया आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कहते हैं हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिससे आप तमाम बच्चे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाइए 3a प्लस बी और प्लस आयोटा। आयोटा बार बार आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स। अब हम कंजेक्यूटिवली इन तीनों को ऐड करेंगे। ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 3 आयोटा। 3 प्लस 3 आयोटा में हम ऐड करेंगे जनाब 2 प्लस आयोटा। ऐड किया हमने 2 प्लस आयोटा, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे इस 1 को, तो ये आ गया प्लस का 1। अच्छा बच्चों, अब हम इस 6 में ऐड करेंगे 3 माइनस आयोटा को, 3 माइनस आयोटा, और फिर इसके साथ साथ इसमें 0 को भी ऐड कर देंगे, +0। अच्छा भाई बच्चों, अब तीसरा एलिमेंट है आपके पास रो 1 का, यानी A13, जो कि है 9 आयोटा। 9 आयोटा में आप ऐड करेंगे इस 4 को और 0 को, तो ये आ गया आपका +4 और +0, और ये आपने दड़वा बंद कर दिया। अच्छा भाई बच्चों, अब आपने करना ये है कि रो 1 से फारिग हो गए, अब आ जाइए रो 2 पे। 12 आयोटा, ये आ गया 12 आयोटा में ऐड करेंगे आप आयोटा और 0 को, तो ये आ गया +आयोटा और +0। अब आप ऐड करेंगे 15 माइनस 3 आयोटा। ये आ गया 15 माइनस 3 आयोटा, +0 और 1, 0 और +1। कंजेक्यूटिवली ऐड करते जाएं आप। 6 प्लस 9 आयोटा, ये आ गया आपके पास 6 प्लस 9 आयोटा, और जनाब इसमें आप ऐड करेंगे 5 माइनस आयोटा और 0, तो ये आ गया आपका +5 माइनस आयोटा और +0। अब आ जाइए तीसरी रो पे। तीसरी रो में आप बच्चे देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट है 0, तो ये तो आ गया आपका 0। 0 में ऐड करेंगे आप 6 प्लस आयोटा और फिर 0, तो ये आ गया आपके पास 6 प्लस आयोटा और +0। अच्छा जनाब, 15 + 2 और +1, तो ये आ गया बच्चों 15 + 2 और +0। अच्छा जनाब, 3 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया आपका 3 माइनस 3 आयोटा, और इसके साथ है जनाब 2 + 3 आयोटा, ये आ गया आपका 2 + 3 आयोटा। ठीक है, और मेरे बच्चों देखो आखिर में बच गया आपके पास 1। इस 1 को भी यहाँ पे पटक दो उठा के, ये आपने पटक दिया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर रहा हूँ। अब हम फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। 3a + b और प्लस यूनिट मैट्रिक्स, और आइए जनाब अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। देखो भाई बच्चों, ये 3, ये 2, 5 और ये 1, ये तो हो गया 6। ये लिख दिया आपने 6। अच्छा जी, अब देखिए ये 3 आयोटा में 1 आयोटा जमा किया, तो ये हो गया प्लस का 4 आयोटा। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखें, 12 आयोटा और 1 13 आयोटा और +0, तो ये 13 आयोटा ही रहेगा, ये आ गया 13 आयोटा। अब आप देखिए 0 + 6 आयोटा और +0, तो आंसर क्या आएगा, 6 + आयोटा। अच्छा भाई बच्चों, अब चलते हैं हम कॉलम 2 पे। भाई 6 और 3 तो हो गए 9, ये आ गया 9। फिर लग गया माइनस, और ये रहा आपका आयोटा। 0 फारिग है, इसको छोड़ दीजिए, तो माइनस का आयोटा आ गया आपके पास। अच्छा भाई बच्चों, अब ये देखें, ये 15 और ये 1 हो गया 16, तो यहाँ आपने लिखा 16 यानी कि 16, और ये आ गया माइनस का 3 आयोटा इसके साथ, तो ये आ गया माइनस का 3 आयोटा। अच्छा भाई, 15 में 2 जमा किए 17, और उसमें सिफर जमा किया तो हो गए 17। अच्छा, अब कॉलम 3 की तरफ चल रहे हैं हम। भाई ये 9 आयोटा +4 + 0, इसमें कोई एडिशन नहीं हो रही। पहले रियल पार्ट लिख दीजिए आप, यानी कि आप लिखेंगे 4, और फिर उसके बाद लिख देंगे आप प्लस का 9 आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, ये 6 और ये 5, ये तो हो गए आपके 11। यहाँ पे लिखा आपने 11, और फिर लगाया प्लस। अब 9 आयोटा में से आपने 1 आयोटा कम कर दिया, तो आ गया आपके पास 8 आयोटा। अच्छा जनाब, अब देखिए ये आ गया आपके पास 3,
और ये 2 5 और 1 कितने हो गए आपके पास 6। तो ये तो आ गया आपके पास 6। अच्छा बच्चों, ये माइनस का 3 आयोटा और ये प्लस का 3 आयोटा, इनकी रुखसती करवा दीजिए और अपने मैट्रिक्स को क्लोज कर दीजिए। अल्लाह का शुक्र कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी मुकम्मल कर लिया और इसके साथ ही हमारा ये आंसर आ गया। तो ये है हमारा आंसर। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ जो इसमें छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट थे वो आपको बताए गए, वो यकीनन आपकी समझ में आए होंगे। स्पेशली हम बात करेंगे जैसा कि हमने इसमें मैपिंग सीखी, बल्कि वो तो आप सीख चुके हैं। मैथमेटिकल नोटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इम्पोर्टेंस है इसकी कि हम इसको कैसे जो है वो डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल नोटेशन को जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी होती है एक, घंटी बजाना नहीं भूलिएगा भाई, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह आपको आसानियाँ दे, अल्लाह आपको आफ़ियतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मुस्तक़बिल अता फ़रमाए। असल खजाना जवाब नहीं, कॉन्सेप्ट है।